नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में टीआरडी यानी कि ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट होता है उसका रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि रेलवे जो होता है अपने किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी स्टेशन के लिए कोड यूज़ करता है। ठीक है, कोड यूज़ लैंग्वेज यूज़ होती है रेलवे के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्टेशंस की बात करें, ठीक है, तो स्टेशन में अगर हम सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो सहारनपुर रेलवे स्टेशन का एसआरई कोड होता है। ठीक है, एसआरई लिखा होता है उस पर, सहारनपुर जंक्शन एसआरई मतलब शॉर्ट में। ठीक है, तो कोडेड लैंग्वेज इसी तरीके से ये हर चीज़ के लिए, डिपार्टमेंट के लिए भी कोडेड लैंग्वेज यूज़ करता है। जैसे अगर हम टीआरडी की बात करें तो टीआरडी एक कोडेड लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं, एक कोड है जो कि यूज़ करा जाता है एक डिपार्टमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है पूरे रेलवे का सबसे हेक्टिक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब आप कहोगे जब हेक्टिक होता है तो वीडियो बना क्यों रहा है, तो मैं समझाता हूँ। लेकिन हर डिपार्टमेंट के अपने कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसी के बारे में हम आज डील करने जा रहे हैं। टीआरडी को बोलते हैं ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि ये वन ऑफ द मेन डिपार्टमेंट है रेलवे का, क्योंकि बैकबोन जो अगर मैं कहूँ इंडियन रेलवेज़ की, वो टीआरडी ही है। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की बैकबोन होती है तो वहाँ पे वर्कलोड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो ही जाता है। तो अब टीआरडी है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेन को दौड़ाने के लिए, ठीक है ना, जो हमारे को ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, ट्रेन को दौड़ाने के लिए जो हमें सहायता चाहिए, ठीक है, बिजली की, वो आती है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे आपने देखा होगा उसके ऊपर ना, जैसे इंजन दौड़ता है ना, इंजन होता है बिजली का, बिजली के इंजन के ऊपर वो लगा होता है पेंटोग्राफ। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ओएचई से टच होता है। ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट से टच होता है। तो ओवरहेड इक्विपमेंट जितने भी होते हैं क्या बोलते हैं, रेलवे के। ठीक है, और रेलवे के जितने बिजली के खंबे हो गए, मतलब जैसे ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ में जो खंबे हो गए, ठीक है, और उनके लिए जो ट्रैक्शन सबस्टेशन से पावर सप्लाई दी जाती है, उस सारे की रेख देख करना। ठीक है, और ये सब टीआरडी के अंदर आता है। ठीक है, टीआरडी जो है, अब देखो यार, ट्रैक पे जब इंजन दौड़ रहा है, अगर ऑब्वियस सी बात है ट्रैक पे हमारे पास इंजन के साथ पूरी ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है, तो ट्रेन को दौड़ाने का ये डिपार्टमेंट है मेनली, अगर हम देखें तो। ठीक है ना, क्योंकि अगर पावर सप्लाई फेल होगी ओएचई की, तो ओएचई की अगर पावर सप्लाई फेल होगी तो भैया इंजन का जो पेंटोग्राफ है वो सप्लाई कैसे लेगा, और मोटर को अंदर जो उसके अंदर मोटर लग रखी है, ठीक है, इंजन को चलाने के लिए, उस तक सप्लाई कैसे पहुंचेगी। तो उस तक सप्लाई को पहुंचाने का ही तो काम टीआरडी का है ना। और टीआरडी के सबस्टेशंस भी होते हैं अपने रेलवे के। तो टीआरडी में अगर कोई लड़का प्लेस होता है तो सबसे पहली बात, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे सबसे ज़्यादा कोर काम करेगा रेलवे के अंदर, ये बात है। ठीक है ना, रेलवे के अंदर फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबके बारे वीडियो लेके आऊँगा। आज टीआरडी की बात करें और क्या क्या होता है, जनरल सर्विसेज होता है, ठीक है, एस्टिमेशन एंड ड्राइंग का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑटो कैड वगैरह करते हैं, ठीक है, कैरेज एंड वैगन हो गया, ठीक है, और क्या होता है, लोकोमोटिव्स एंड वो हो गया क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक वाला हो गया, ठीक है, जिसमें लोकोमोटिव्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर इनके कंपैरिजन में टीआरडी को देखा जाए तो टीआरडी एक 100% कोर इलेक्ट्रिकल जॉब है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंथुजियास्ट है और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्यार ज़्यादा करता है, वो ये नहीं सोचता कि उसको वर्कलोड है या नहीं है, बस वो अगर इलेक्ट्रिकल से बहुत मोहब्बत करता है तो भैया उसके लिए तो टीआरडी में मज़ा आने वाला है। ठीक है, खासकर मेरे जैसे से को तो, ठीक है, मैं तो 1 पे ही टीआरडी रखना है। ठीक है, आप कहोगे यार भाई 1 पे टीआरडी रखेगा, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंथुजियास्ट हूँ। अगर मान लो रेलवे का फॉर्म आता है और रेलवे में पहले ही अगर भरवा लिया जाता है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, ठीक है, तो टीआरडी मैं तो 1 पे रखूँगा। ठीक है, वैसे आपको क्या रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये डिपेंड करता है। आप अगर हेक्टिक वर्ड पसंद नहीं करते तो टीआरडी को लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल एंथुजियास्ट हैं तो टीआरडी फिर आपको ऊपर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टीआरडी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को, अब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टीआरडी डिपार्टमेंट के, पहले तो एडवांटेजेस की बात करके, एडवांटेजेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो टीआरडी डिपार्टमेंट के ही अंदर है।
टीआरडी डिपार्टमेंट के अंदर एक जेई के अंदर बहुत सारे लेबर काम करते हैं। जब नंबर ऑफ़ लेबर ज़्यादा हो जाती है तो सब साहब साहब कह के पुकारते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं टीआरडी के अंदर, ठीक है। और टीआरडी में जो जेई को फील्ड में जाने के लिए ना एक ना वो मिलता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी पटड़ी पे जाते समय ना आपने एक अकेला एक सिंगल डब्बा सा देखा होगा, उसके साथ ही इंजन अटैच्ड होता है, वो लेके जाता है। उसके ऊपर सीढ़ी भी होती है। वो जो सीढ़ी होती है ना, मतलब वो जो एक अकेला सिंगल बोगी जाती है जिसपे इंजन भी अटैच होता है और ऊपर सीढ़ी भी होती है, वो जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स को मिलती है क्या बोलते हैं, फॉल्ट वगैरह को ठीक कराने के लिए। उसी के अंदर बैठ के वो जाते हैं, उन्हीं के अंदर स्टाफ जाता है, उसकी छत पे खड़े होके क्या बोलते हैं, जो स्टाफ होता है वो ठीक करता है और जो इंजीनियर होते हैं वो नीचे से गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे कर दो, और वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं ये काम सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। कोर इलेक्ट्रिकल एंथुसियास्ट के लिए बहुत अच्छा कैरियर है टीआरडी के अंदर। लेकिन अब डिसएडवांटेज की बात कर लें। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा रही है, टीआरडी के अंदर पर्सनल लाइफ नहीं है। क्यों? 24/7 की जॉब है। अगर ये 24/7 की जॉब है तो इसका मतलब इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लाइफ हेक्टिक होने वाली है, ठीक है। 40 से 50 किलोमीटर तक का एरिया एक जेई के अंडर होता है, तो याद रख लो कितनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। टीआरडी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब ऑफ इंडियन रेलवेज़, ठीक है। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एक और डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें, ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि आपको दिन हो या रात हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, रेलवे को टीआरडी में काम करने वाले स्टाफ से कोई मतलब नहीं होता। मतलब काम होना चाहिए, चाहे उसमें बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान है, इससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात, जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे में, उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी टीआरडी की होती है, क्योंकि टीआरडी की परिस्थितियाँ विपरीत हैं। अब विपरीत अगर परिस्थितियाँ हैं तो इसमें सैलरी भी ज़्यादा है, क्यों? टीआरडी में अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक जेई का ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलाउंस होता है 50 से 60 किलोमीटर को कवर करने का ट्रैवलिंग अलाउंस, वही 15,000 से 20,000 होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। तो TRD is the good for an electrical enthusiast. TRD is bad for those who doesn't want hectic life, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि जी कई बच्चे बोलेंगे मुझे तो जी आगे प्रिपेयर करना है फर्दर, ठीक है। अगर मैं जेई, कोई बनता है कि अगर जेई बन जाते हैं रेलवे में तो उसके बाद कुछ आगे प्रिपेयर करना हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके के बंदे होते हैं। एक जिसको रेलवे में ही कैरियर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर परस्यू करना है, ठीक है, कोर में, रेलवे कोर में, तो उसको तो भैया टीआरडी फिर ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी को कुछ और भी काम करना है तो फिर आपको टीआरडी लास्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर दूसरी चीज़ों को काम करने में दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मेरा एम है तो मैं तो भैया इलेक्ट्रिकल एंथुसियास्ट हूँ, तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो इलेक्ट्रिकल लाइन में कैरियर बनाना है, तो मैं टीआरडी को 1 पे रखूँगा, ठीक है। लेकिन जिसको साथ में कुछ और करना है उसको लास्ट में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, मैंने सब कुछ आपके लिए बताया। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो ये टीआरडी की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, सब कुछ बता दिया, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नहीं ऊपर रखना चाहिए। तो यार ऊपर रखने का, नहीं ऊपर रखने के यही रीज़न है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहला, टीआरडी को ऊपर वही लड़का रखेगा जो इलेक्ट्रिकल एंथुसियास्ट है, यानी कि जिसको इलेक्ट्रिकल का शौक़ है। इलेक्ट्रिकल कोर में आपका इतना ज़बरदस्त कैरियर बनेगा टीआरडी के अंदर कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल एक होता है ना इलेक्ट्रिकल वाला फ़ील, कि लड़के के सामने इलेक्ट्रिकल की बातें होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको रेलवे का आइसोलेटर भी दिखाई देगा, ठीक है। रेलवे की OHE वायर दिखाई देगी, 25,000 kV की जो सिंगल फेस ट्रैक्शन हो रही होती है वो भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। ट्रैक्शन के लिए सबस्टेशन होता है रेलवे का, ट्रैक्शन सबस्टेशन, उसके अंदर पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होता है इतने बड़े बड़े MVA के, ठीक है, वो आपको दिखाई देंगे। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है वो टीआरडी के अंदर यूटिलाइज़ होती है। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे स्किल्स ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रही हैं, काम ज़्यादा है, तो फिर हेक्टिक लाइफ भी है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ हर चीज़ की, ठीक है।
और मेरा ही चैनल है एक ज़रा यूट्यूब पे जो थोड़ा देखने लायक है, नहीं तो भाई बाकियों पे क्या चल रहा है वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। कोई ले आया और टीआरडी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, बस अपने ही लगे पड़े हैं बस, ठीक है। तो आप समझिए फिर अपने हिसाब से। तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिकल एंथुसियास्ट हैं आप, तो आपको टीआरडी में मज़ा आएगा काम करने में, फ़ील आएगा पूरा, ठीक है। आपके सामने मोटर्स की बात भी होगी, आपके सामने ट्रांसफार्मर्स की बात भी होगी, आपके सामने आइसोलेटर्स की बात भी होगी, आपके सामने ओवरहेड इक्विपमेंट्स की बात होगी, आपके सामने रेल की बात होगी, न्यूट्रल्स की बात होगी, ठीक है। तो TRD is best for an electrical enthusiast but it has a very very high hectic life, ठीक है। और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लीस्ट वर्कलोड का सब बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट में लीस्ट वर्कलोड का भी बता दूंगा, जनरल सर्विसेज है उसमें क्या काम होता है, तो वो लीस्ट वर्कलोड वाले को तो भाई मैं एक बात बता दूं, जिसको आगे कुछ करना है ना लाइफ में वो जनरल सर्विसेज ले ले, ठीक है। लीस्ट वर्कलोड का डिपार्टमेंट है, कॉलोनियों की वायरिंग वूयरिंग देखनी होती है, स्टेशन की वायरिंग वूयरिंग, पंखे पुंखे, ये काम करना होता है, आराम से हो जाता है उसमें, ठीक है। TRD सिर्फ उस बंदे को लेना है जिसको इलेक्ट्रिकल से प्यार है, ठीक है। कहीं अपना वो ना सारा डिस्पैल, क्योंकि एक गलती क्या होता है ना, रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फर्दर सारे डिपार्टमेंट है, तो एक गलती आपकी चुनाव वाली फॉर्म में आपके पूरे कैरियर को डिसाइड करती है, और एक गलती आपका कैरियर बढ़ा भी सकती है बढ़िया, और बर्बाद भी कर सकती है। तो अपने हिसाब से सोचिएगा कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। ये नहीं कि मेरा दोस्त ने वो डिपार्टमेंट पहले भर दिया तो मैं भी वही कर दूँ, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। अपने को देखिए, अपना ज़मीर देखिए। धन्यवाद।